जरासंध सेना को इकट्ठा कर लिया। कितनी? 23 अक्षौहिणी सेना, है ना? अभी चर्चा हो रही थी। अब वो सेना लेकर के चला, चतुरंगनी सेना लेकर के चला, पूरी मथुरापुरी को जर्जरादे कर लिया, चारों तरफ से घेर लिया। अच्छा, चारों तरफ से घेर लिया। जरासंध का तो पीछे ही लगा है और वो सारी सेनाओं ने चारों तरफ से जैसे खरदूषण ने 14,000 सैनिक लेकर के राम की सरकार को घेर रखा था जंगल में अकेले। अच्छा, चारों तरफ से घेर लिया ना, तो ऊपर से देवता लोग नजारा देख रहे, रे राम राम। कोई देवता कहता चलो बचाया जाए, कोई ने कहा कि ना, जब उसकी पार्टी के वो नाक और कान काटे डाले तब नहीं जाने। तीसरे ने कहा ना इतनी भीड़ है मैया, मैं कुचल जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। भागवत में भी लिखा है स्वकार्य कुशला सुरा, देवता अपन काम बनाओ भैया, कुशल सक्षम है। क्या मतलब यही बाबा गोस्वामी कहा था कि सुर नर मुनि सब स्वार्थ का संसार है, कोई किसी का नहीं है। दसम स्कंद में साफ लिखा है कि न माता न पिता बंधुर न भार्या न सुता दया। न कोई किसी की माता है, न पिता है, न भाई है, न बंधु है, न बेटी है, न बेटा है। ये जीव अकेला आया है और अकेला अगर आपके साथ में जाने वाला है तो सिर्फ परमात्मा का भजन और कुछ जाने वाला। इसलिए अगर कमाई करना है तो राम नाम रूपी कमाई करो, और नहीं तो एक बात और जान लो, अगर कमाई करना तो जवानी में भी कर लो। अब बुढ़ापे में भगवान का भजन हो नहीं हो पावे, बुढ़ापे में भगवान का भजन भी नहीं हो सकता है। दांत वहां सब गिर जाते हैं तो मोहे से कहा राम तो निकलत राम, भजन भी शुद्ध नहीं हो पाता। इसलिए अरे भजन कर, अरे भजन कर, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा देगा। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा देगा। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा देगा। भजन कर, भजन कर, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा आँख के अंधे हो जाओगे, आँख से अंधे हो जाओगे, आँख से अंधे हो जाओगे, कान पे बहरे हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे। भजन कर, भजन कर, भजन कर मस्त जवानी बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। पाँव के लंगड़े हो जाओगे, हाथ के हो जाओगे, पाँव के लंगड़े हो जाओगे, हाथ के लंगड़े हो जाओगे, इंद्रियां भी बुढ़ापे में शिथिल हो जाती है, कोई अन्य काम नहीं कर पाता है। जो भी करना है वो कर। भजन कर, भजन कर, भजन कर जवानी बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी बुढ़ापा
जो करना है वो अभी से शुरू कर दो। बदिया में कुछ होता होता नहीं है। अब किसी के सांस एक बात और जानिए, बहुत इम्पोर्टेंट बात है, नोट कर लीजिए मेरे प्यारे सज्जनों। हर इंसान को चाहिए कि जितनी श्वास लेता है इंसान, हर श्वास पर, मेरे शब्द का ध्यान दीजिएगा, हर श्वास पर अपनी श्वास को अंतिम श्वास समझना चाहिए। जब हर श्वास को तुम अंतिम सांस समझोगे तब तुम कभी गलत कर नहीं सकते। हर सांस को अंतिम सांस समझ करके जिंदगी जियो, चकाचक काम बन जाएगा प्यारे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये बात कहने का मतलब हुआ क्या? आज स्वकार कुशला सुरा, आज जरासंध भी चारों तरफ से सेनाओं को लगा दिया। और जब युद्ध चढ़ा, यहाँ मेरे प्यारे सज्जनों, जब युद्ध चढ़ा तो बलराम भैया ने कहा कन्हैया से काम करो। बोले क्या? बोले ऐसा है ना कि बलराम भैया का क्या अस्त्र था? हल। इनको हलधर लोग कहते थे। ये भगवान का हल ऐसा था भैया ना कि ये जितना चाहे उतना बड़ा कर लेते थे और जितना चाहे उतना छोटा कर लेते थे। समय समय पर पोजीशन बदलता रहता है। बड़ा सुंदर भाव। आज बलराम भैया ने कहा आने दो सेना को प्रभु, कोई घबराहट की बात नहीं कन्हैया। एक काम करना। बोले क्या? आप अपनी गदा उठाओ और मैं अपना हल उठाता हूँ, सारी सेनाओं को ऐसे खींचूंगा और जितनी सेना खींचूंगा तुम दे गदा। तुरंत मेरे प्यारे सज्जनों वो हल को पकड़ते भगवान बलराम जी, तो हल में जो हर्ष का भाग होता है, हर्ष, उसमें घारे कटी रहती है ना बांधने के लिए, तो उंगलियों को उसी में फंसाया और कोड़ से लेके मुठियावा तक तो कुछ रहता है, ये अपने माया से और भी बढ़ा लिया और ऐसे पब्लिक पर भेजा, अजय से पब्लिक पर फेंका, यूं घुमाया, अजय से घुमाया, वह कन्हैया ने उठाया गदा, फिर घुमाया, सारी सेना को ध्वस्त कर दिया। और जब सारी सेना को ध्वस्त कर दिया और जब सारी सेना ध्वस्त हो गई तो जरासंध फिर लौट करके गया, फिर सेना को लेकर के उतनी सेना लेकर के आया, फिर उसी प्रकार से युद्ध किया, फिर घुमाया, इस प्रकार से सज्जनों सारी सेना को ध्वस्त कर दिया। इस प्रकार से 17 बार चढ़ाई किया है और 17 बार सेनाओं को मार गिराया है भगवान ने। यहाँ तक कि सज्जनों जरासंध को छोड़ देते हैं भगवान ने। क्यों? ए भैया, जरासंध को छोड़ दिया क्यों? इसलिए क्योंकि भगवान कन्हैया ने सोचा कि ये तो मेरी मदद कर रहा है। कौन कथा चलते हो? चार जने यहाँ काज ने कौन पंचायत जवान चलो इतने जीवन में बोलता है, यहाँ तक डिस्टर्ब होता है। तब मैंने सोचता है कि काज नहीं क्या बोलता है, काज नहीं क्या बोलता है, लेकिन जो यहाँ तो ये तो मेरे प्यारे सज्जनों बड़ा सुनता है, भगा दे हो मेरी काम यहाँ बैठा कर तो वहाँ भगा दे, तुम्हें डरा के पकड़िया क्या? हेलो वृंदावन बिहारी लाल की वाह। क्या बड़ा सुंदर भाव। आज जब अच्छा जरासंध को छोड़ क्यों देते थे भगवान जी? इसलिए तो उन्होंने कहा कि ये तो मेरी मदद कर रहा है ना, मदद कर रहा है। क्यों? कैसे? क्योंकि जितनी सेना को लेकर के जरासंध आ रहा है ना, उतनी सेना का बध भगवान के ही हाथों से दिखा था। भाई सीधी सी बात है, 5 चीज मनुष्य के गर्भ में ही निश्चित हो जाती है। विद्या, विवाह, मृत्यु, यश और बल, ये 5 चीज मनुष्य के गर्भ में ही निश्चित हो जाती है। सज्जनों आज इसीलिए सज्जनों भगवान ने कहा कि ये तो मेरी मदद कर रहा है। क्यों? क्योंकि इन सेनाओं का पद मेरे हाथ से लिखा था और एक एक करके सबके पास मुझे जाना पड़ता, ये तो सबको बुला करके मेरे पास ला रहा है, मेरी मदद कर रहा है, इसलिए जरासंध को छोड़ देते। 18वीं बार जब चढ़ाई किया जरासंध, जब 18वीं बार चढ़ाई किया तो आज इधर युद्ध छिड़ा ही था, इतने में काले बन आ जाता है नारद जी के द्वारा भेजा हुआ। कन्हैया ने कहा कि अब लाओ पहले इसका उद्धार कर दें, उसके बाद में जरासंध को देखा जाएगा। तो भैया कहूँ लड़े से काम बन जाते हैं और कहूँ भागे से। बस भगवान ने आज रण को छोड़ करके परमात्मा भगे, रण को छोड़ करके चले। बस भगवान का एक नया नाम पड़ गया और रण छोड़। बोले रण छोड़ भगवान की। जब भगवान रण छोड़ हो गए तो सज्जनों
आगे आगे पीछे पीछे काले बंजार आगे आगे कन्हैया एक गुफा में गए। मुचकुंद जी महाराज लेटे थे, पीताम्बर अपने उस मुचकुंद जी के ऊपर डाल दिया और स्वयं गुप्त हो गए, छुप गए, रफू चक्कर हो गए। पीछे से जब काले बनाया तो देखता अरे ये तो भगवान की पीताम्बरी, हमें लगता है श्री कृष्ण ही लेटे हैं। वह कन्हैया की पीताम्बरी को जब ऊपर से देखा तो ये जान लिया, समझे कि ये कन्हैया लेटे हैं पीताम्बरिया ओढ़ करके। बस तुरंत कन्हैया को ही समझ करके काले हवन आज अपने पांव से यूं एक बार मारा और जैसे एक बार प्रहार किया, इतने में उसका नेत्र खुला और जैसे ही नेत्र खुला दृष्टि पड़ते ही वो भस्म हो गया, जलने लगा। काले वन का विनाश। सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित जी ने कहा प्रभु आखिर ये काले ये मुचकुंद जी कौन थे, ये किस इनकी दृष्टि में इतना तेज की दृष्टियां पड़ते ये कैसे भस्म हो गया, इनकी नजर पड़ते कैसे भस्म हो गया। कहा यही तो बात है, ये मुचकुंद कौन है। कहा पहली बात तो ये जान लीजिए कि ये मुचकुंद जी महाराज पहरेदारी का काम करते थे देवलोक में। अच्छा स्वामी कार्तिकेय जी का जन्म हुआ तो इनको जब पहरेदार में नियुक्त किया गया तो इनको अवकाश दिया गया, जाओ